अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। मित्रों, हम में से बहुतांश लोग अपने मन से ही परेशान रहते हैं और ये मन क्या है यदि ऐसा पूछा जाए तो बताया नहीं जा सकता, क्योंकि उसका स्वरूप केवल यानी जिसे कहते हैं कि क्रियाशील स्वरूप है उसका। ऐसा ठोस कोई आकार नहीं है। जैसे हमने कहा कि ये कान है, ये चश्मा है, ऐसा कोई उसको आकार नहीं है। और वो कैसा है इसके विषय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से पूछता है कि ये इतना मन चंचल है, शक्तिमान है और इतना तेज है, चपल है कि इसको जीतना मुझे बड़ा ही कठिन लग रहा है। इसको जीतना बहुत कठिन है, जीतना कठिन है, ये कहा अर्जुन ने। भगवान श्री कृष्ण जी ने आगे कहा कि अभ्यास और वैराग्य से मन रुकता है। तो हम अभ्यास करते हैं, कुछ सचमुच अभ्यास करते हैं, कुछ अभ्यास करने का हम ढोंग भी करते हैं, तो वो अभ्यास कुछ होता नहीं। और रह गई वैराग्य की बात, तो हम वैराग्य को जानते ही नहीं, अनुराग को जानते हैं। हम अनुरागी है, वैरागी नहीं हुए। और अभ्यास कितना है ये जिसका वो स्वयं यदि आत्मावलोकन करें तो स्पष्ट हो जाता है, जिसमें हमारा भी समावेश। मन क्या है इसके लिए सिगमंड फ्रायड से लेकर कितने ही वैज्ञानिकों ने अथक परिश्रम किया ये समझने का कि मन होता क्या है। क्योंकि मन ही हमसे कार्य करवाता है, या मन का ही ये सारा खेल है। और मन में कल्पना, भावना, सपने, महत्वाकांक्षा, अनेक प्रकार के यादें, अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान की बातें, अनेक प्रकार का वो एक संग्रह जो चित्त है वो मन के अधीन होता है। मन कितना चपल है, तो यहाँ हम बातचीत कर ही रहे हैं, उतने ही समय में वो कहीं बालाघाट जिला घूम कर आ गया मन, कि वहाँ वो उसने वो कहा था और उसका जवाब ये देना है। कहने का आशय ये है, इतना तेज है कि उसकी गति वायु से भी अधिक है, और उसके पास शब्दों का और तर्कों का इतना महाजाल है कि इसको जानना ही कठिन हो गया। किसी ने कोई निष्कर्ष निकाला, किसी ने कुछ निष्कर्ष निकाला। मन है क्या? ओशो, रजनीश, जिन्होंने ओशो इंटरनेशनल की स्थापना की और एक बहुत महान ऐसे वक्ता, विचारक इस विश्व में हुए, वो कहते हैं कि मन कैसा है, तो एक स्वेटर जैसा है। स्वेटर का एक धागा यदि आपने खींचना शुरू किया तो अंत में स्वेटर नहीं रहता, वो धागा ही रहता है। इस प्रकार मन जो है वो क्षण क्षण में कल्पना में, भविष्य की कल्पनाएं और जो हो गया है भूतकाल है उसकी यादें, इनमें डोलता रहता है। इसको एकाग्र करना चाहिए, इसको यानी मन को देखना चाहिए। जैसे ही हम वर्तमान में उपस्थित होकर मन को देखते हैं तो मन में कुछ भी नहीं, शून्य दिखाई देता है। मन स्थिर हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है। और यदि हमने मन के साथ दौड़ लगाई, एक तो भविष्य में दौड़े, कल्पनाओं में दौड़े, या भविष्य की योजनाओं में दौड़े, या पुराने जो हो चुकी हुई घटना है उनकी ओर दौड़े,
ये दोनों ओर की दौड़ रोक दो और आप मन को देखो, ऐसा ओशो, रजनीश, इनका मुख्य संदेश है। फिर उस पर व्याख्याएं हैं और अनेक ग्रंथ उन्होंने लिखे, लेकिन उनके जो मूल आध्यात्मिक दिशा का जो सिद्धांत है वो यही है कि जैसे ही तुम मन को देखने लगते हो, मन गायब होने लगता है। मन एक जादू जैसा है, देखने जाओ तो है नहीं, और नहीं देखोगे तो उसके बगैर दूसरा कोई है नहीं। मन त्रिगुणात्मक है। ये उसमें और एक विभाग आ जाता है कि मन त्रिगुणात्मक है, सात्विक मन, राजसी मन और तामसी मन। लेकिन मन का मूल स्वभाव क्या है, क्या है उसका स्वरूप, इस दिशा में एक कथा, एक रूपक कहिए। एक घर को आग लगी तो उस घर का मालिक बाहर आकर रोने लगा कि मेरे घर को आग लगी। उतने में ही उनके जो सुपुत्र थे, उनका जो लड़का था, उनका उससे फोन आया कि पिताजी क्या बात है। तो पिता ने कहा कि अपना तो घर जल गया है, नुकसान हो गया। तो बेटे ने कहा कि उसका तो सौदा परसों ही हो चुका है। तो ऐसा सुनते ही बाप ने रोना बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद बेटे ने खबर दी कि पिताजी वो जो एग्रीमेंट हुआ था वो तो रजिस्टर हुआ ही नहीं, मकान तो बिका ही नहीं। तो फिर पिता ने रोना शुरू कर दिया। मेरा है तो रोता है, पराया है तो नहीं रोता। मेरा दुख है तो रोता है, पराया दुख है तो नहीं रोता। और वो इसीलिए रोता है कि मेरा यानी कुछ मेरे प्रतिकूल न हो, बस मेरे प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, ऐसा मन का स्वभाव है। ये सारे उसके सुख दुख के हथकंडे हैं जो मैं और मेरे से बंधे। दूसरा, इसी विधि के लिए श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि शुद्ध स्थान पर डाले निजासन, हिले नहीं, दृष्टि नासाग्र में राखे, न ध्यान करे अन्य का। ये जो विधि बताई गई है, ये इसी दृष्टि से बताई गई है कि मन को जब तक हम वर्तमान में रहते हैं तब तक मन विलीन रहता है। वर्तमान से हम जब भविष्य या भूत में भटकने लगते हैं तो वो क्रियाशील हो जाता है। मन क्यों चंचल है? क्योंकि ये कल्पनाएं, भावनाएं, महत्वाकांक्षाएं, ये सारी क्रियाओं का कारण मन है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता कहती है। तो मन से ही बंधन है और मन से ही मुक्ति है। और ये इतना जटिल, यानी इसकी रचना इतनी जटिल है कि इंद्रियों के भोग, उनका आकर्षण, फिर मन की कल्पनाएं, वासनाएं, भावनाएं, ये जब ताना बाना अनुशासित हो जाता है तब हमें अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहिए। और यदि ऐसा कहे कि ये तैयारी, यानी इंद्रियां, मन अनुशासित हो, उसके बाद अध्यात्म करेंगे, तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इस जीवन का क्या भरोसा है? अभी है और अभी नहीं है। और इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि तुम शुरुआत तो करो, पग तो बढ़ाओ, पग बढ़ाओगे तो पहुंच जाओगे। यदि एक ही स्थान पर बैठकर कल्पना या वल्गना करोगे और उस रास्ते की ओर ही नहीं बढ़ोगे तो कैसे प्राप्त करोगे? और इसीलिए हमें
आशावादी रहना होगा, अध्यात्म विज्ञान की ओर अपने मन को लगाना होगा। मन नहीं मानता, मन विषयों में दौड़ता है, मन कल्पनाओं में दौड़ता है, भावनाओं में दौड़ता है। लेकिन सत्य को जानने के लिए मन को प्रेरित करने वाला हमारे पास घटक तो है, उसका हम उपयोग करें तो वह घटक है बुद्धि। बुद्धि निश्चयात्मिका होती है और उस बुद्धि के अनुशासन में ही मन ने रहना चाहिए। अब मन मानता नहीं, मन मोरा बावरा, तो क्या करें? तो धीरे धीरे धैर्य संयुक्त बुद्धि से क्रम से वासना त्यजे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धैर्य संयुक्त बुद्धि से क्रम से वासना त्यजे। धीरज रखें और धीरे धीरे वासनाओं का त्याग शुरू करें, और तभी मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयोः। ये उक्ति को जानने के लिए ये आज के इस अंक का प्रयोजन था। आप सभी के सहयोग, प्रेम, प्रेरणा और प्रोत्साहन के लिए हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। धन्यवाद। नर्मदा।